हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। देखते हैं आज की सीरीज में। तो सबसे पहले राधे राधे। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं हम इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर। तो हमारा जो पहला शेयर है वो है RVNL का, जिसका प्राइस है 370। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो ना इसका जो चार्ट देखते हैं तो देखते हैं टेक्निकली चार्ट ये बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छी इसने पोजीशंस लेके चली है। लास्ट डे इसने जो है थोड़ा सा जो है डिप लिया है, लेकिन हाँ एक अच्छा ट्रेंड लेके चल रहा है, जिसके बिहाफ पर हम एक अच्छी पोजीशंस ले सकते हैं। दूसरा क्या बेटा, इसको ना बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल चुके हैं मेट्रो के, जो जिस पे ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। इस बिहाफ पर हमने क्या करा है, इसका जो टारगेट है वो लिया है 385 का। यहाँ पोजीशंस ये ध्यान रखनी है कि कल के डिप के अंदाजे से हमने यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लिया है वो स्टॉप लॉस है हमारा 363 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का। ये आज आपके लिए काम कर सकता है शेयर। इस पे आप अपनी एक नजर बना के चलिए। नेक्स्ट शेयर जो है हमारा है वो है टाटा टेक का। इसका प्राइस है 1084। इस पे बेटा नजर मारते हैं। अगर हम इसका जो है टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि लास्ट डे जो है बहुत ही अच्छा जो है टेक्निकली चार्ट में कैंडल परफॉर्मेंस हुआ। 5 से 7 दिन की चल रही कंसोलिडेट को उसने बीट करा और ब्रेकआउट करते हुए बहुत ही अच्छा पोजीशंस बनाता हुआ गया, जिसके बिहाफ पर ये पोजीशंस बहुत ही बेटर नजर आ रही है। इसीलिए हमने इस पे बाय का एक्शन लेके चले हैं। दूसरी बात बेटा इसका क्या है कि ये जो है अलग अलग चीजों में तैयार हो रहा है। ये ना मिड कैप में आ गया है। अब ये पहले क्या था, स्मॉल कैप में था, मिड कैप में है। फंडामेंटली ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, जिसके बिहाफ पे इसका जो हमने टारगेट लिया है वो क्या लिया है, 1110 का। फंडामेंटली मजबूत होने के कारण और थोड़ा सा जो पोजीशंस लास्ट वीक्स रही है उसके बिहाफ पर हमने ये जो इसका जो स्टॉप लॉस लिया है वो लिया है 1073 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आज नजर बना के रखिए, ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या शेयर है, ये हमारे पास शेयर है, सही है जी, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शेयर है वो है स्टॉक क्राफ्ट का। इसका प्राइस है 496 का। इसका टेक्निकली चार्ट हम पहले देख लेते हैं। टेक्निकली चार्ट में बहुत ही अच्छा ट्रेंड देते हुए यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की डोजी कैंडल यहाँ बनी है, जिसके बिहाफ पर हमें लग रहा है कि अभी भी इसके अंदर बुलिश पैटर्न अभी तैयार बना हुआ है। दूसरी बात क्या है कि इसके जो फंडामेंटली रिजल्ट है वो क्या है कि उसकी जो इनकम है वो 17% बढ़कर आई है, जिसके बिहाफ पर इसका जो इबट्टा लेवल है वो इबट्टा लेवल भी क्या है, 6 करोड़ से 25 करोड़ बढ़ चुका है, जिसपे हमें लग रहा है कि इसका बहुत ही अच्छा पोजीशंस बनता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, लास्ट ईयर में ये जो लास्ट पोजीशंस में ये 6 करोड़ के घाटे पे था, जिसको इसने रिकवर करके क्या करा है, 2.7 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 516 लिया है। और लेकिन जो कंसोलिडेट जो चल रहा था पीछे, जो जिस तरीके से पोजीशंस थी उसके बिहाफ पर हमने इसका स्टॉप लगा है 490 का। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है कैनरा बैंक का। ये बेटा नजर बनाए रखने वाला है, इस पे ध्यान रखना है हमने। इसके बारे में कुछ चीजें हम बात कर लेते हैं। टेक्निकली अगर पोजीशंस अगर आप ध्यान से देखें तो एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, जिस ट्रेंड के बिहाफ पर इसने 13 EMI के ऊपर अपनी एक पोजीशंस बना के रखा हुआ है। यहाँ 2 से 3 चीजें जो समझने वाली बात है वो क्या, फंडामेंटली ये स्ट्रांग हो गया और सेंसेक्स में भी आ रहा है, जिसके बिहाफ पर इसकी पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो लिया है 122 का। और जो लास्ट इसने जो कैंडल रेड दी थी उसके बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो लिया है 115 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आज नजर बना के आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लूमैक्स इंडस्ट्री का। इसका जो प्राइस है वो है 2856 का। इसके बिहाफ पर हम बात करते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें कैंडल चार्ट पैटर्न है तो वेरी गुड कैंडल चार्ट पैटर्न। अगर आप देखें तो ट्रेंड बहुत ही अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि पोजीशंस बहुत ही बेटर तरीके से नजर आ रही है। दूसरा फंडामेंटली बेटा इसकी क्या है कि जो इनकम है वो 22% से ना इंक्रीज हो गई है, जिसके हिसाब से इसका जो इबट्टा लेवल है वो इबट्टा लेवल इसका बढ़ के 35% से बढ़ चुका है। और जिसके बिहाफ पर इसके यहाँ पर इनकम जो है 65 करोड़ का आ चुका है।
यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मार्जिन लेवल है वो 6%, जो 8% था, 6% 8% से बढ़कर जो है 9 to 10% इंक्रीज हो गया है, जिसके ब्याह पर इसकी डिजास्टर जो जो चीज़ें थी मैंने देखी वो चीज़ें, बैलेंस शीट भी इंक्रीज करा है। यहाँ पर हमने जो पोजीशंस ली है वो पोजीशन टारगेट जो है 2940 का ले रखा है, और स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं ब्याह पर वो लेके चल रहे हैं 2830 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा इसके लिए, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है का। इसका जो प्राइस है वो क्या है, 1127 का। इसके अगर हम कैंडल चार्ट पैटर्न पे नजर मारे तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें काफी लंबे समय से ये क्या है, एक कंसोलिडेट पैटर्न बना के चल रहा है। और दूसरा क्या है, ये 13 EMI का भी ऊपर है। जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है 1110, वो इससे ऊपर है। इसके ब्याह पर हम ये कह सकते हैं कि अभी इसके अंदर बुलिश पैटर्न बना हुआ है, जिसके ब्याह पर हमने ये जो पोजीशंस है टारगेट की वो ली है 1170 की। और यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या है कि यहाँ पर 29 मई को ना एक मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग के अंदर ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर शेयर के बारे में कुछ चीज़ें बात करेंगे। हो सकता है ये बोनस शेयर भी देने की कोशिश करे, जिस बोनस शेयर पर इसका जो है प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, उसके ब्याह पर हमने देखा है। लेकिन इसके कंसोलिडेट पोजीशंस के ब्याह पर हमने जो स्टॉप लॉस रखा है वो स्टॉप लॉस है 1105 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, इस पे भी आप नजर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है EIH का। इसका जो प्राइस है वो है 727, इस पे नज़र बनाते हैं। यहाँ पर अगर पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पर पोजीशन ये नज़र आ रही है कि टेक्निकली ये थोड़ा सा कंसोलिडेटर लास्ट डाउन ट्रेंड पे भी गया है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 715 का इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी इसके ऊपर पोजीशंस बनी हुई है। और दूसरी तारीख टेक्निकली ये थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, बट एक्चुअली चक्कर है फंडामेंटली क्या है, इसकी जो इनकम है वो 22% से ना इंक्रीज हो गई है। फंडामेंटली इसको थोड़ा सा अप्रोच मिल रहा है। उसके बिहार पर हमने क्या करा है, इसका जो टारगेट लिया है 750 का लिया है, और यहीं पर इसके बिहार पर जो ये कैंडल डाउन पोजीशंस पे थी, इसके बिहार पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 718 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। ये फंडामेंटली आपको नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैप्पी का है। हैप्पी का प्राइस जो है 1075 है। यहाँ पर दो तीन चीजें हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो टेक्निकली चार्ट ये बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट डे इसने जो है रेड कैंडल पोजीशन दी है, थोड़ा सा डाउन है, लेकिन 13 EMI के ऊपर है, बुलिश पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहार पर भी कह सकते हैं कि अभी इसके अंदर एक पोजीशन बनी हुई है। दूसरी तरफ बेटा इसका फंडामेंटली क्या है कि इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज 14% से इंक्रीज हो गई है, जिसके बिहार पर इसके अंदर एक पोजीशन हमें क्या है पॉजिटिवली नजर आ रही है, जिसमें रेशो में थोड़ा सा चेंज आया है। जो पोजीशन हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके बिहार पर हमने इसका जो टारगेट रखा है वो 1100 का रखा है। लेकिन टेक्निकली यहाँ पर एक रेड कैंडल बनने के बिहार पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है 1060 लिया है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। इस पे अगर हम नजर बनाते हैं कि ये जो देखो, ध्यान रखना कि इसके भी कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं किसमें, अपने डिलीवरी और सही है इंट्राडे के लिए। इसके अंदर जो हमारा पहला शेयर है वो डेविस लैब का है। इस पे अगर हम ध्यान से देखें तो नजर बनाएं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आता है, उसके बिहाफ पर हमने ये पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है। नाउ यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका एक टेक्निकली चार्ट देख लेते हैं। डेविस लैब का देखें तो बहुत ही अच्छा बेटा कैंडल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे आपको दिखाई दे रहा है। बुलिश कैंडल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। इसके बिहाफ पर हमने क्या करा है, इसका जो टारगेट है उसे बढ़ाने की कोशिश करिए। लेकिन दो तीन चीज़ें क्या है, फंडामेंटली भी ना बेटा इसकी जो इनकम है वो 25% से बढ़कर 31% हो गई है, जिसके ब्याह पर हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन बेटर आ सकती है। दूसरी बात बेटा, इसका टारगेट हमने इसीलिए 4240 का लिया है, लेकिन थोड़ा डिप होने के ब्याह पर हमने जो इसके पास स्टॉप लॉस लिया है वो स्टॉप लॉस क्या है, वो स्टॉप लॉस है 4080 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा अडानी पोर्ट्स का है। ये बहुत अच्छा शेयर आज काम कर सकता है, इस पे आप नज़र बना सकते हैं। प्राइस इसका 1417 का, इसका फ्यूचर देखिए। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली यहाँ पर देखें तो बहुत ही अच्छा एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आया, जिसने बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखाया। लेकिन लास्ट डे इसमें एक रेडिश कैंडल थी जिसके
जिसके बिहाफ पर हम ये देख रहे हैं, लेकिन अभी भी जो पोजीशन है वो देखते हुए नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्या है, फंडामेंटली ये सेंसेक्स में ना इंक्लूड हो गया है सेक्शन 30 में। यहाँ ये आपको नज़र करता है, यहाँ पे इसकी जो सेल है और जो जिस तरीके से इसका शेयर प्राइस आज बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पे हमने जो इसका टारगेट लिया है 1470 का लिया है। लेकिन यहाँ पर एक रेडिश कैंडल और बहुत ज़्यादा पोजीशन बनी है, इसने थोड़ा सा हम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लेते चल रहे हैं। 1400 का एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक क्या कर सकते हैं, नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं उस पर नज़र बांध लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल ऑप्शंस की चीज़ें। बेटा यहाँ पे ऑप्शंस में सबसे पहले हमने लिया है जीएमआर का ऑप्शंस। यहाँ पर बेटे आपको 87 के स्ट्राइक प्राइस पे लेके चलना है, टारगेट 4 लेना है। और यहाँ पर पोजीशंस क्या है उसको हम देख लेते हैं। अगर देखें तो टेक्निकली चार्ट ये बहुत ही बेटर नज़र आ रहा है, पोजीशंस बेटर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक उसने डोजी कैंडल लिया है, इसके ब्याह पर हम चीज़ देख सकते हैं। फंडामेंटली कुछ ब्रोकरेज हाउस है उसने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा दिया है, जिसपे लगता है कि आज इसकी जो सेल है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इसलिए इसका जो स्टॉप लॉस लिया है वो 2 लिया है, एक्शन रहेगा बाय का। कॉल पे आपने इसकी पोजीशंस लेके चलनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हिंडाल्को का, इसका स्ट्राइक प्राइस है 680 का, जो आपको 12 रुपए के करीब मिल जाएगा। टारगेट रहेगा 35 का, कॉल को बाय लेके चलना है इसका। अगर हम ध्यान से देखें तो एक टेक्निकली चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकली चार्ट्स के अंदर थोड़ा सा पोजीशन बढ़ी है, लेकिन 2 से 3 दिन में इसकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन है। लेकिन इसके ब्याह पर इसका फंडामेंटली और बाकी चीज़ों में जो चेंजेस आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे ना नज़र रखी गई थी बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस की। उसने इसके अंदर डिजास्टर जो है चीज़ें लगा दी हैं, पैसा बहुत लगाया है। और अपना जो स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ उसने जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसे यहाँ पे मुझे लगता है आज ये बहुत अच्छा पोजीशन दिखा सकता है। इस पे आप वर्कआउट करते देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लिया है 8 का, एक्शन रहेगा हमारा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आज अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। आप इन पे वर्कआउट करें, देखते हैं कि क्या चीज़ पोजीशंस बनती है। इसके भी यहाँ पर हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।